आपको फोकस करना चाहिए कि आपने लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है। मैंने एक चीज़ बार बार रिपीट होते हुए देखी है जो कि बिगनर्स ज़्यादातर करते हैं, वो ये करते हैं जब वो मार्केट में आते हैं वो रूलेट की तरह बार बार अपनी ट्रेड्स लगाते हैं, कंसिस्टेंटली कोई रूल नहीं फॉलो करते और इन दी एंड जीरो करके बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं मेरे साथ हुआ क्या है। बाकी पूरी वीडियो देखना अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं। इस प्लान से ना सिर्फ आप अपना लॉस मिनिमाइज करेंगे बल्कि आप अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ज़्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट है, पर उन्हें ये नहीं पता कि मार्केट नहीं, वो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। यही स्पीड इसको एक्साइटिंग भी बनाती है और यही स्पीड इसको डेंजरस भी बनाती है। जब मार्केट तेज़ी से मूव करती है आपके ब्रेन को सोचने का वक्त ही नहीं मिलता और उस तेज़ी में अगर आपके पास सॉलिड मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट प्लान ना हो तो इमोशंस आपके अकाउंट को एक वेगस के गैम्बलर की तरह वॉश आउट कर देंगे। मैं हर नए ट्रेडर को कहता हूँ कि आपका गोल हर ट्रेड विन करना नहीं है, आपका गोल है मार्केट में इतनी देर तक टिकना कि आप ट्रेडिंग सीख सको, क्योंकि वो लर्निंग कर सर्वाइव अगर आप कर जाओगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। पर अगर आप वो लर्निंग कर भी सर्वाइव ना कर पाए, जो कि मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है, तो भाईजान फिर आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रिस्क आप खुद हैं। मार्केट किसी के इमोशंस, किसी के हालात देख के नहीं चलती। वो ये नहीं देखेगी कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, वो ये नहीं देखेगी कि आपके घर में आपके माँ बाप आपके पैसों का वेट कर रहे हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि आपने अपनी छोटी बहन या छोटे भाई की फीस अदा करनी है, अपने बेटे की फीस अदा करनी है। मार्केट आपको अटैक करेगी इन्हीं इमोशंस का फ़ायदा उठाते हुए, तो आपने मार्केट को इमोशंस नहीं दिखाने। सबसे बड़ा ट्रेडिंग में जो रिस्क है वो आपके इमोशंस खुद हैं, फिक्र नहीं करनी। मैं आपको तरीका बताऊंगा। उन इमोशंस को आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर उनको मिनिमाइज दबा के कैसे रखना है ताकि वो दोबारा ऊपर ना आए और आपके मार्केट से हारने की वजह आपके इमोशंस यानी आप खुद ना बन सको। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझें आपने एक ट्रेड प्लेस की, डाउन की, और आपकी एंट्री के बाद वो डाउन ही जा रही थी, पर इंडियन वो अप चले गई और अब आप वेट करें कि यार ये बनेगी डाउन ही, पर वो डाउन नहीं बनी, इंडियन वो अप ही क्लोज हुई और आप ट्रेड लॉस कर बैठे। अब आपकी आंखों ने, आपके दिमाग ने ये देखा है कि ये ट्रेड आप ऑलमोस्ट विन कर चुके थे। इसी फ्रस्ट्रेशन में कि इसी चांस के चक्कर में आप एक दोबारा ट्रेड प्लेस करोगे और अगर वो ट्रेड दोबारा लूज हो जाती है तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन में बार बार ट्रेड करोगे जब तक आपका अकाउंट जीरो नहीं हो जाता, क्योंकि आप फिर कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं करे, कोई इमोशंस मैनेजमेंट नहीं करे, कोई तरीका, कोई रूल्स नहीं फॉलो करे। और यही वक्त होता है जब आप रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। लोग अपने अकाउंट्स को स्ट्रेटजी से नहीं उड़ाते, वो अपने इमोशन से खुद उनको ज़ीरो कर बैठते। और अगर आप एक दिन में ही 50% कैपिटल अपना उड़ा देते हो तो बड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले दिन आके आप रिमेनिंग 50% भी उड़ा दोगे, अगर उसी दिन नहीं उड़ाया और आपका वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ऐसे ही लोग आपको कहानियाँ सुनाते हुए नज़र आ रहे होंगे कि मैं 90% ट्रेड्स अपनी विन करता था, 95% ट्रेड्स विन करता था, पर एक दिन सब कुछ ज़ीरो हो चुका, मुझे समझ नहीं आई मेरे साथ हुआ क्या है। तो उनके साथ यही हुआ, ये उनके इमोशंस थे जिन्होंने उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, क्योंकि पहले से ही वो एक प्रोफेशनल प्लान नहीं फॉलो कर रहे थे। अभी तक वो विनिंग में थे या वो टाइम उन पे नहीं गुजरा क्योंकि वो लकी थे। अब वो लक ने भी तो कभी ना कभी ख़त्म होना ही था, और जब उसका लक ख़त्म हुआ उसको बचाने के लिए कोई उसके पास मैनेजमेंट प्लान नहीं था, तो उसने ज़ीरो ही होना। और 50% अकाउंट उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। सोचें आपके अकाउंट में $1000 है, सिर्फ 5 ट्रेड्स आपको चाहिए और उन 5 ट्रेड्स पे आप 10% यूज़ कर रहे हैं कैपिटल। अगर 10% जो कि बहुत ज़्यादा है और आप ज़्यादा रिवॉर्ड के लिए 10% कैपिटल यूज़ करूँगा, ज़्यादा रिवॉर्ड आएगा, उस रिवॉर्ड के चक्कर में आपका हाफ कैपिटल सिर्फ 5 कंसेक्यूटिव लॉसेज में चले जाता है। अभी मैं MTG की बात नहीं कर रहा, मार्टिंगेल जो आगे मैं बताऊँगा, अभी मैं नॉर्मल एंट्रीज की बात कर रहा हूँ। 5 ट्रैक लॉस जो कि डूएबल है, मतलब लेते हैं। 1% पे आपने ट्रेड ली, 2% पे आपने गेन ली, ठीक है, 3% आपका लॉस हुआ, ठीक है। अगले पे फिर आपने 1% ली, 2% ली, फिर आपका 3% लॉस हुआ। 3 बैक टू बैक लॉस में सिर्फ आप -9% पे गए, ठीक है। 4 बैक टू बैक लॉस पे टोटल आप -12% पे हैं। और आज तक मेरे ग्रुप में 4 बैक टू बैक लॉस नहीं हुई, मतलब -12% से ज़्यादा आप लॉस कर ही नहीं सकते। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, जाके ग्रुप में वेरीफाई कर लो। नीचे मेरे स्टूडेंट्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, नीचे कमेंट्स में बताओ कभी हुआ है कि 4 बैक टू बैक लॉस गई हो, 3 मैक्स गई होंगी, वो भी वंस अ ब्लू मून। वैसे 2 भी नहीं जाती, बैक टू बैक की बात हो रही है कि लगातार, जिसकी वजह से -12% दूर की बात है, 3 लॉस कंसिडर करते हैं -9%। -9% अगर आपका हुआ है, हमारा तो रूल ही -10% स्टॉप लॉस का, तो आप तो लॉस कर ही नहीं सकते अब गोल्डन रूल की वजह से। अब कुछ लोग कहेंगे यार अनस भाई सिर्फ 1% प्रॉफिट, मज़ा नहीं आएगा, मेरे पास अगर $1000 है या $100 है,
कुछ चंद डॉलर के लिए मैं ट्रेड लगाऊंगा। तो भाईजान एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, तो लालच साइड पे रखो और लेस प्रॉफिट इज ग्रेटर देन लॉसेस। ठीक है, लॉस करने से बेटर है थोड़ा प्रॉफिट करके सो जाना। नींद मुझे खुद बताओ, रात को लॉस में नींद आएगी अच्छी, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट करके नींद आएगी। बैड डेज में थोड़ा प्रॉफिट को चूज करो। लालच के चक्कर में अपनी रात ना खराब करना, डिप्रेशन ना अपने सर पे डालना। इसलिए कहता हूँ इस गोल्डन रूल को फॉलो करना है आपने। और एक और चीज़ है जिसमें ये गोल्डन रूल हेल्प करता है, वो ये है कि जब आप 1% की ट्रेड लेते हैं, आप गेन ले रहे हैं 2% की। मैंने अपने एक्सपीरियंस से चेक किया है कि स्टूडेंट जो होते हैं अगर 3% की कैपिटल यूज़ करते हैं, क्योंकि शुरू में हम 3% कैपिटल यूज़ करवा रहे थे अक्टूबर 2024 में। अगर आप 3% कैपिटल यूज़ करते हो पर ट्रेड, तो आपको मार्टिंगेल या गेल लेनी पड़ती है 6% की, जो कि लोग डर जाते हैं, नहीं लेते। और क्योंकि कैपिटल उनके इतने होते हैं कि वो 6% रिस्क करने से डरते हैं, और अगर वो लॉस हो जाए अगली ट्रेड वो लेते हैं उस पर गेल नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि वो डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। पर 6% और 2% में 3 गुना का फ़र्क है। तो देयर इज़ 3 टाइम्स लेस चांस कि आप पैनिक करो या अपने इमोशंस को हावी करने दो अपने आप पर, अगर आप 1% का गोल्डन रूल यूज़ करते हो या 2% का, जो कि इज़ वेरी अनलाइकली जब आप 3% कर रहे हो। और सोचो अगर 10% पे आप मार्टिंगेल लेते हो जो कि 20% कैपिटल बनता है, तो ओनली 3 लूजिंग ट्रेड्स में आप अपना अकाउंट जीरो पर बैठोगे, जो कि ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग है। अगला पॉइंट, करेक्ट यूज़ ऑफ मार्टिंगेल यानी MTG। अब MTG का प्रॉपर तरीका क्या है यूज़ करने का? एक बहुत बुरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो लोग MTG को इस तरीके से यूज़ करेंगे तो वो MTG को एक गैम्बलिंग स्ट्रेटजी बना देते हैं और वो जीरो कर बैठेंगे अपना सारा कैपिटल, जिसकी वजह से ये बुरी भी मानी जाती है। पर उसको तरीके से समझ रहे हो, हर चीज़ नहीं आपने एब्जॉर्ब कर। MTG या मार्टिंगेल को अगर सही तरीके से यूज़ ना किया जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होगी। ये एक इतनी ताकतवर तलवार है ना, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए सबसे पावरफुल आप हो जाओगे। पर अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो आपके हाथ ही जख्मी हो जाएंगे। जख्मी क्या, आपके हाथ ही ये काट देगी और आप आइंदा इस तलवार को इस्तेमाल करने के यानी ट्रेडिंग करने के काबिल नहीं रहोगे। मार्टिंगेल यानी MTG का गलत इस्तेमाल समझने के लिए पहले आपको इसका सही इस्तेमाल और इसका मतलब समझना पड़ेगा। तो मार्टिंगेल का मतलब क्या है? मार्टिंगेल का मतलब ये है कि अगर आपने ट्रेड लगाई है 1 मिनट की $10 यूज़ करके, और वो ट्रेड अगर लॉस चले जाती है, डाउन की डायरेक्शन में आपने ट्रेड प्लेस की थी, तो $20 की आप यूज़ करोगे MTG सेम डायरेक्शन में, मतलब डाउन में। अब आपकी अगर वो भी लॉस चले जाती है तो ठीक है, आपकी ट्रेड यहाँ पे खत्म हुई मेरे रूल के अकॉर्डिंग। अब अगली ट्रेड आप दोबारा 1% और 2% के करोगे। मतलब अगर आप इस केस में हम $10 यूज़ कर रहे हैं तो दोबारा अब हम $10 पे आ जाएंगे। पर यह है सही तरीका। अब मार्टिंगेल का गलत तरीका क्या है? आपने $10 यूज़ किया, $20 MTG मतलब मार्टिंगेल यूज़ की, वो गई लॉस। अब आप दोबारा MTG ले रहे हो, सेकेंड स्टेप MTG, जो कि है $40 की, क्योंकि वो अब 20 का डबल है। अब वो भी अगर लॉस जाती है, अब अगली MTG थर्ड स्टेप आप ले रहे हो $80 की। ये एक बहुत रिस्की स्ट्रेटजी है और बल्कि गैम्बलिंग में कंसिडर की जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी तो मैं जीत ही जाऊंगा ना। पर मार्केट कभी खत्म नहीं होती, पर आपका कैपिटल खत्म हो सकता है। ठीक है, इसलिए एक बड़ी फेमस सेइंग है, द मार्केट इज इन्फिनिट बट योर कैपिटल इज फिनिट। तो अगर मार्केट खराब है तो दोबारा आके ट्रेडिंग कर लो, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रही और आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। अब देखें, गेल मैं भी रेकमेंड करता हूँ, पर इतनी ज़्यादा गेल नहीं। ओनली 1 स्टेप MTG, 1 स्टेप गेल, जो कि आपको सही तरीके से अगर यूज़ की जाए प्रॉफिटेबल बनाती है और अच्छी तरीके से आप प्रॉफिट करते हो और अपना स्टॉप लॉस फॉलो करते हो। ये नहीं है कि आपने गेल्स दे ही जा रहे हो, स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया फिर भी ट्रेडिंग करी जा रहे हो। भाई जिसने अपना स्टॉप लॉस ही एक्सीड कर दिया, जिसने अपना टेक प्रॉफिट भी नहीं देखा साइड पे, कंपाउंडिंग, चलो कंपाउंडिंग करने वालों को तो हम साइड पे निकाल देते हैं, अभी सिर्फ एक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की बात हो रही है। कैसे प्रॉफिटेबल होगा मुझे बताओ? नहीं होगा कभी भी। आपका एक और सवाल जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो कि कई बार बता चुके हैं, चलो दोबारा बता देते हैं कि टेक प्रॉफिट कितना होना चाहिए। वैसे तो ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बात हर स्ट्रेटजी पे अप्लाई होती है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई क्लियर स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट रूल्स नहीं है, तो आपकी ट्रेडिंग का फ्यूचर डिसाइड आप नहीं करोगे, बल्कि मार्केट खुद करेगी और इसमें आपका कोई हाथ नहीं होगा। अब एक चीज़ है जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स और बिगनर्स में फ़र्क है, वो ये है कि उनको पता है कि उन्होंने अपने लॉसेस को डील कैसे करना है। अब जब लॉस होता है तो करना क्या है, ठीक है, मतलब अपना माइंडसेट, अपनी रूल क्या होने चाहिए। वो ये है कि अगर आपको लॉस होता है, 3 से 4 लॉसेस होते हैं, या फिर 10% स्टॉप लॉस हिट होता है तो रुक जाओ, या फिर 10% स्टॉप लॉस को साइड पे रखते हैं। 3 से 4 अगर आपके लॉसेस होते हैं फिर भी रुक जाओ। ठीक है, दोनों साइड पे यही बात है, कहाँ इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, एंड में रुकना ही है और एंड में स्टॉप लॉस हिट होना है। क्योंकि अगर आप 1% गोल्डन रूल मेरा फॉलो कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ऑलमोस्ट 4 लॉसेस पे, और अगर आप 3 लॉसेस कर रहे हो, आपका 9% माइनस में जा रहा है, उसके बाद अगली ट्रेड पे आपने स्टॉप लॉस हिट करना ही है, मतलब आपने ट्रेडिंग छोड़नी है। उसके बाद थोड़ी ब्रेक लो, मार्केट में 2-3 घंटे रेस्ट ले लो, क्योंकि देख आपने अपनी इमोशनल कंडीशन देखनी है ना। तब आपकी इमोशनल कंडीशन खराब हो चुकी है, आप पैनिक कर चुके हो,
आपने कुछ गलतियां भी की हैं इन स्टॉप लॉस हिट करने में, आपने कोई गेल मिस की है, कोई एंट्री आपकी खराब होगी, कोई डबल एंट्री होगी जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो अवॉइड करो। अगले दिन आओ, सुकून से ट्रेडिंग फॉलो करो। अनलेस मैं आपको कहता हूँ, अगर मेरे ग्रुप में हो आप, मैं आपको कहता हूँ ये बोनस सेशन है या रिकवरी सेशन है या फॉलो करो, नहीं तो मोस्टली हम अगले दिन ही आएंगे क्योंकि रिस्क ही ज़्यादा है ना। अब हमारा अगर -12% हुआ है, अगर हम अगला भी हमारा माइनस, जो कि वेरी अनलाइकली कभी हुआ नहीं है कि स्टॉप लॉस के बाद अगर हमने सेशन कराया वो लॉस में गया, पर अगर होता है तो वो रिस्क ही है। -20% तक जाना, 30 दिन में से 25 दिन भी अगर प्रॉफिट किया, 5 दिन स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो महीने के बाद आपका अकाउंट एटलीस्ट 3x हुआ होगा, जो कि दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जो आपको 3x करके दे। अब जो अगला पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ $100। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे मैं बार बार अटेंशन डाल चुका हूँ। वो क्या है कि यू शुड स्टार्ट ट्रेडिंग विद एटलीस्ट $100। अब काफी लोग होते हैं वो ट्रेडिंग शुरू करते हैं $100 से नहीं, $20 से, 30 से, 40 से, 10 से। अब मुझे बताओ कि यार आप मनी मैनेजमेंट कैसे करोगे अगर आप $50 का 1% तो ले नहीं सकते। $50 का 1% बनता है 50 सेंट्स। 50 सेंट्स पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, तो वे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप जीरो ही करोगे अपना सब सारा अकाउंट, क्योंकि आप बैक टू बैक ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। कुछ लॉसेस आपके 2-3 लॉस अगर चले भी गए ना बैड डे, यू विल वॉश आउट। हो सकता है पहले दिन आपने ज्वाइन किया है, आप लकी हो जाओ, आप 70 पे ले जाओ, आप और लकी हो जाओ अगले दिन 100 पे चले जाओ। आप 100 पे आ गए, चलो आप $100 से आप ट्रेडिंग करके अब आप प्रॉपर तरीके से ऊपर जा सकते हो। पर कई लोग हैं जब वो $50 $40 से ही ऊपर नहीं जा पाते तभी वो जीरो कर बैठते हैं। तो लक को साइड पे रखते हैं क्योंकि लक सिर्फ 20-30% के लिए काम करेगा, बाकी 70% तो जीरो कर बैठेंगे ना। तो $100 से स्टार्ट करना है आपने, कुछ नहीं होता। अगर नहीं है $100, जॉब शॉप करके जमा करके पॉकेट मनी जोड़ के फिर $100 से डाल के फिर प्रॉपर तरीके से आप मार्केट में आओ। मैदान में कहते हैं ना, डोंट कम अनप्रिपेयर्ड, पूरी तैयारी करके आओ। एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ जो कि ना सिर्फ आपका पैसा बचाएगी, रिस्क मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगी, आपके इमोशंस को भी रोकेगी। और अगर आपके इमोशंस बीच में नहीं आएंगे तो इससे अच्छी रिस्क मैनेजमेंट दुनिया में क्या हो सकती है, वो है 3 टियर अकाउंट प्रोटेक्शन प्लान। एक और गलती जो कि बहुत से ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो अपना सारा का सारा पैसा एक ही ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के शुरू हो जाते हैं। ये सारी सी बातें ऑब्वियस है कि वो सारा पैसा अगर अकाउंट में डालेंगे तो ज़्यादा पैसा बनेंगे, पैसे से पैसा बनता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये सारा पैसा डालने की वजह से उनके इमोशंस वगैरह बीच में रोल प्ले करते हैं और अगर ये सारा खुदाना का सा लूज कर बैठे तो वो रोड पे भी आ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक प्लान दूंगा, डिवाइड हम करेंगे अपने कैपिटल को। अगर आपके पास $1000 है उसको कैसे आपने डिवाइड करना है, 3 टियर्स में मैं डिवाइड करूंगा और आपको बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों डिवाइड करना है। आपको अपने पैसे को ठीक तरीके से स्ट्रक्चर करना है ताकि इन द लॉन्गर रन आप सर्वाइव कर सकें और अच्छा पैसा बना सकें। डिवीजन कुछ ऐसे है, ट्रेडिंग कैपिटल 60%, इन्वेस्टमेंट फंड्स 20% और री इन्वेस्टमेंट 10%। अब इसको जरा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है 60% वो आपका बैटल फील्ड है। आपने $600 अपना $1000 में से निकाला और इसमें डाल दिया। अब इसमें आप रिस्क लेंगे, ये कोई रेंट का पैसा नहीं, ये कोई लोन का पैसा नहीं है, ये कोई मांगा हुआ पैसा नहीं है जिसपे किसी का हक हो या किसी का कंट्रोल हो, ये आपका अपना पैसा है। ये आपका बैटल फील्ड है, यहाँ पे आपने फाइट करनी है बिना डरे, बिना इमोशंस को अंदर लाते हुए। लेकिन सिर्फ 60% ही क्यों? अगर आपके पास $1000 है, आप कह रहे हो भाई हम पूरा $1000 डालते हैं उससे ज्यादा पैसा जनरेट होगा, पर ऐसा नहीं करना। ट्रेडिंग इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। इसमें अगर रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है, पर अगर रिस्क ज्यादा है तो लॉसेस होने के भी चांसेस हैं, इनएविटेबल नहीं है। तो कभी ना कभार अगर आपको लॉसेस हो भी जाएं और आप अपने इमोशंस में गिव इन कर भी दें तो आपका 60% कैपिटल जाए, सारा ना भी, जो कि मैं इंशाल्लाह नहीं जाने दूंगा। पर अगर आपके पास अपना कंट्रोल नहीं है तो फिर मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। और बाकी जो 40% मैंने बचा के रखा है वो आपके इमोशन से बचा के रखा है कि खुदा ना खास्ता अगर आप इमोशंस पे अपना काबू ना कर पाओ तो आपका 60% जाए, पीछे 40% आपका पड़ा हो। उस 40% को दोबारा जब मेरे रूल्स पे आप फॉलो करोगे तो वो 60% की दोबारा जनरेट करने के चांसेस हैं। पर अगर आप वो 40 भी आपका चले गया तो फिर क्या करोगे मेरे भाई? जैसे कि कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। और जब अकाउंट में ज्यादा कैपिटल होता है ना तो आप अननेसेसरी रिस्क लेते हैं जो रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है। अब आपको पता होगा ना आपके अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट है तो फिर आप कैलकुलेटेड चलोगे, बिलो वजह रिस्क नहीं लोगे। दूसरा पॉइंट, इमरजेंसी फंड्स, जो कि मैंने 30% आपसे रखवाए थे। ये एक बहुत बड़ी अंडररेटेड चीज है हर ट्रेडर की, जो कि लाइटली लेते हैं इस चीज को। इमरजेंसी फंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है, वो आपको आपके इमोशन से बचाना है जब मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाए। ये फंड आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है जिसकी वजह से आपके इमोशंस पे कंट्रोल रहता है और कभी ना कभार अगर लॉसेस जा भी ना, आपको पता है मेरे पीछे पैसा पड़ा हुआ है, ये सारा मेरा जीरो नहीं हो रहा या सारा मेरा कम नहीं हो रहा, 2-3% इसका नहीं, पीछे भी मेरे पास बैकअप पड़ा है। अगर खुदा ना खास्ता मैं गिवन कर भी दूं तो मेरे पास इमरजेंसी फंड्स पड़े हैं। तो इमरजेंसी फंड्स आपको इंशाल्लाह वो यूज करने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप सही तरीके से ये सारी डिविजन और सारे
रूल्स फॉलो करते हैं। ये आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी रखेगा और आपको पैनिक करने से भी बचाएगा। बहुत सारे ट्रेडर्स अपना अकाउंट ब्लो कर लेते हैं और आउट ऑफ डेस्परेशन लोगों से लोन लेते हैं, उन लोन से फिर ट्रेडिंग करते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं, ये गैम्बलिंग होती है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स हो ना तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप किसी से पैसे नहीं लोगे, आपको पता है मेरे पास पीछे पैसे पड़े हैं, वो पैसे यूज करते हुए थोड़ा रिलैक्स करने के बाद मार्केट में आप अच्छा कम बैक कर सकते हो अपनी गलतियां समझ के। चलते हैं अपने 3 टियर प्रोटेक्शन प्लान के लास्ट टियर की तरफ, जो कि है री इन्वेस्टमेंट्स, जो 10% आपको बोला है मैंने। ट्रेडिंग को आपने एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान लेके चलना है। ये नहीं कि आप इसको एक जॉब की तरह लेके चलें, पूरी जिंदगी ये करते रहें। तो आपने साथ री इन्वेस्टमेंट करनी है। 10% अपने प्रॉफिट निकालने आफ्टर यू हैव बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। 10% प्रॉफिट आप निकाल लें, उसको री इन्वेस्ट करी जाए डिफरेंट चीजों में, ऑनलाइन बिजनेसेस हो, डिफरेंट हो। मैं आपको बताता रहूंगा, अभी तो ट्रेडिंग इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, पर आगे जो बिजनेसेस आएंगे, रियल एस्टेट हो गया, इस तरह की चीजें होंगी, आपको अगर आपको लगता है कोई चीज है जो आपको गारंटीड पैसा देगी तो आप उसमें डालें 10%, सारा नहीं। और वो तब डालना जब आपको सही में कुछ नजर आए। फिक्र ना करो, पैसे भी सेव करके चाहे बैंक में रख लेना। मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही हो। और अगर आप सोच रहे हो अनस भाई आपने $1000 पे एग्जाम्पल दी है, मेरे पास तो $1000 है नहीं, मेरे पास तो $100 है, तो यार रकम मैटर नहीं करती, अमाउंट मैटर नहीं करती, इट्स द डिसिप्लिन दैट मैटर। अगर शुरू से ही आप डिसिप्लिन लेके चलेंगे, अपने $100 को भी ऐसे ही डिवाइड करके लेके चलेंगे, तो शुरू से ही आपकी फाउंडेशन सेट हुई होगी और वो फाउंडेशन रिस्पॉन्सिबल है, वो ही फाउंडेशन आपको इंशाल्लाह अच्छा ट्रेडर बनाने के लिए काफी है। जैसे कि आपको पता है मेरी मेंशन बन रही है, अगर उसकी नीचे वाली दीवार में पैसे कम कर सकता, गंदी सी बना देता, ऊपर चाहे मैं सोना ही लगा दूं, पर नीचे फाउंडेशन ही जब खराब है, अगर वो खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो वो सारी जाएगी, ऊपर वाले सोना मैटर नहीं करता। तो बाद में जो मर्जी हो जाए, फाउंडेशन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि बात सिर्फ स्ट्रेटजी की नहीं है, आपने अपने आप को उस चीज से बचाना है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स का डाउनफॉल की वजह बनती है, वो है उनके इमोशन। जाते जाते जरा इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। 1 to 2% वाला गोल्डन रूल फॉलो करना है। MTG में 1 स्टेप से ज्यादा आपने नहीं यूज करना। टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वाले रूल्स फॉलो करने हैं। अगर 3 लॉसेस या फिर -10% आपका हो जाए तो ट्रेडिंग रोक देनी है, थोड़ी तरह ब्रेक लेनी है, चाहे वो एक दिन की हो, और दोबारा अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए फिर आना हो। तो कुछ ना कुछ करना ही चाहते हो, यू आर ऑलमोस्ट देयर, थोड़ी सी मेहनत और कर लो, आपका भी ये वक्त गुजरेगा। एवरीवन हैज टू स्टार्ट समवेयर। मैं भी आपकी तरह सही बताऊं तो YouTube पे पंगे लेता रहता था, चीज़ें सीखता रहता था, स्किल्स YouTube पे, क्योंकि मेरे पास सीखने के पैसे नहीं थे। YouTube पे देखता था चीज़ें, कुछ समझ में आई, सबसे पहले शॉपिफाई किया, थोड़े से पैसे बना लिए। जब तक टाइम था पैसा बन सकता था। अब तो शॉपिफाई का मजाक के अलावा उससे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, वर्थ इट नहीं है। अब ट्रेडिंग में आए हैं, ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा निकाला। आपके सामने मेरी जर्नी है, आपके सामने सारी इंस्टाग्राम YouTube पे पड़ी हुई है। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, मतलब मैं अगर डबल भी कर दूं अपनी इनकम तो फिर भी वैसी ही रहेगी, क्योंकि एक लेवल वो आ जाता है ना कि आई कैन ईट एवरीथिंग आई वांट, आई कैन बाय व्हाटएवर आई वांट, आई कैन लिव इन व्हाटएवर प्लेस आई वांट। फर्क नहीं पड़ता ना, फर्स्ट क्लास, प्राइवेट जेट, सब कुछ कर लिया, प्राइवेट जेट से ऊपर किया। तो अब बात रही आपने क्या करना है, आपका टाइम है आगे बढ़ने का। मैं भी आपकी सीट में ही था, वक्त है कि आप मेरी सीट में हैं। गुड लक एवरीवन।